और भाई और बहनों, समग्र देश से भाई रहने दो, रहने दो, क्या कर रहे हो अभी? चलो सारे पुलिस वाले बाहर निकलो। और नरेंद्र मोदी जी ने बैठ जाइए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में समग्र देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। दिग्गी राजा के समय में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित राज्य माना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी सालों से गरीबी हटाने का बात करती थी। 4 पीढ़ी तक बात करी मगर कुछ नहीं हुआ। 10 ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम। 80 करोड़ लोगों को हर महीना 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ लोगों को अपना घर दिया। 3 करोड़ लोगों को घर में बिजली दी। 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाई और बहनों, ये दिग्गी राजा का शासन था। मैं भगवान महाकाल का दर्शन करने गुजरात से आता था, गहरी नींद लग जाती थी अहमदाबाद से दाहोद आते आते। मगर जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, नींद पूरी खुल जाती थी, क्योंकि धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, मालूम ही नहीं पड़ता। किसान भाइयों बहनों, मुझे बताओ, खेत में पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था दिग्गी राजा ने की थी क्या? जोर से बोलो, की थी। 24 घंटा बिजली आती थी। किसान को 6,000 रुपया मिलता था। गरीब को 5 किलो अनाज मिलता था। 5 लाख तक का इलाज होता था। युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी क्या? और पूरा चंबल का इलाका डाकुओं से भरा हुआ था या नहीं था? नक्सलवाद था या नहीं था? अरे दिग्गी राजा, क्या मैंडेट मांगने आए हो? इतने साल तक भाग गए, भोपाल चले गए, अब राजगढ़ आए हो। राजगढ़ वालों को पूछो, आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अरे बोलो भाई, चाहते हो क्या? ये दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया है। राजगढ़ वालों, यहां बंटाधार करना है क्या? करना है क्या? और ये दिग्गी राजा के सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए। सरिया कानून से देश चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर
पिछले दरवाजे से देश में सरिया कानून लाने का बात करती है। और ये दिग्गी राजा, इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के, बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा? ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को एक गले लगाते हैं। अफजल गुरु, जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीए के समर्थक पर लाठी चलाने का काम। भाई और बहनों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बना देंगे। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। हर खेत में हर किसान को सिंचाई की व्यवस्था की है। कांग्रेस पार्टी के राज में मक्के की एमएसपी 1300 रुपया थी, 2000 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोयाबीन 2560 था, 4600 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गेहूं 1400 रुपया था, बढ़ाकर 2275 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, बहुत बार ये आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने। श्री लखनलाल